रेदर सोचने वाली बात तो ये है भाई कि किसको मालूम है कि वो सिक्योरिटी घर छोड़ के अकेला निकला हुआ है। देश की सरकारें क्या करती हैं कि वो काम थोड़ा करती हैं, ढिंडोरा ज्यादा पीटती हैं। आप बोल रहे हो कि लॉरेंस अंदर बैठा है, इसके बावजूद भी अगर उसका नेटवर्क चल रहा है तो फिर आप लोगों के लिए लानत की बात है। आपका कैसा देश है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जसमिंदर है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। कल पंजाब के बड़े कलाकार सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद से समाज के अंदर दो डिस्कोर्स लगातार चले हुए हैं। एक डिस्कोर्स ये है कि ये गैंगवारी की वजह से ऐसा हुआ है, और एक डिस्कोर्स ये है कि वो जिस तरीके के गीत गाते थे, उन गीतों में बदमाशी को प्रमोट करते थे, उसकी वजह से जो कल्चर, जिस कल्चर को तैयार कर रहे थे, उसी कल्चर ने उनकी जान ले ली। आज हमारे साथ पाली भूपेंद्र जी हैं। पाली भूपेंद्र जी पंजाब के मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं और प्ले राइट हैं। वो लगातार इन इश्यूज को समझते रहे हैं और उनका इस बारे में एक अलग विचार है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो सर, जो कल हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि एक नौजवान कलाकार वो गंदी सियासत की भेंट चढ़ गया, और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। सच बोल पूछिए तो कल से हम लोग हिल गए हैं। खासतौर पे मेरी जनरेशन के लोग भाई, उन्होंने पंजाब का एक वो समय देखा है 78 से लेके 95 का, तो ऐसे ही शुरू हुआ था वो भी। हम डरते हैं कि पंजाब में फिर बहुत मुश्किल से शांति स्थापित हुई है, दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, मैं ये मान के चलता हूँ। और इसके पीछे काफी छिपी हुई बातें हैं जो मेरे को लगता है थोड़ी सी देर में सामने आएंगी। लेकिन ये कोई साधारण कत्ल नहीं है, इसका फायदा लेने की कोशिश की गई है। और मेरे को ये भी लगता है कि उसके बाद, उसके कत्ल के बाद जो सियासत हो रही है वो और भी दिल हिलाने वाली है। बहुत लोग इसको एक कीचड़ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक दूसरे पे उछालो और अपनी रोटियां सेंको। बहुत दुख भरी हालत है, ये बहुत बढ़िया नहीं हो रहा। सर, इस वजह से सरकार ये कह रही है कि उनके पास 2 कमांडो थे, गाड़ी थी उनके पास बुलेट प्रूफ, लेकिन कल वो कमांडो घर पे छोड़ गए और बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय भी वो एक सिंपल गाड़ी लेके गए। और इसमें सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं ये कह रही है कि एक तो उन्होंने गलती की है और दूसरा गैंगवारी को वो आरोप लगा रहे थे, गैंगवारी की वजह से ऐसा हुआ। ये चीज सरकार की, उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि जैसे खबरें भी आ रही हैं कि जब सिद्धू मूसेवाला गया तो वो सिक्योरिटी भी नहीं लेके गया, और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उसकी अपनी बताई जा रही है वो भी नहीं लेके गया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन वो अपना निजी जीवन कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो अक्सर अकेले चले जाते हैं। रेदर सोचने वाली बात तो ये है भाई कि किसको मालूम है कि वो सिक्योरिटी घर छोड़ के अकेला निकला हुआ है। ठीक है, सोचने वाली बात तो ये है कि किसको ऐसा मालूम था, किसने ये फील्डिंग करवा के रखी कि वो अभी ऐसे चला जाता है बिना सिक्योरिटी के और अपनी थार में अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर। तो सरकार को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बात सरकार की ठीक है कि अगर किसी को सिक्योरिटी मिली है तो वो उसको हल्के में ना ले। सरकार का ये कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन किन लोगों ने हत्या की है, उनके पास इतना आधुनिक विपन बताया जा रहा है कि वो जो गोलियां चलाई गई वो किसी आधुनिक अखबार का लिखना है कि वो शायद AK-94 जैसी कोई आधुनिक राइफल होगी। तो ये बहुत चिंता वाली बात है, ये कोई आम बंदे के पास नहीं हो सकती, आप ये समझ लीजिए। हाँ, एक वीडियो भी वायरल हुई है सर, जिसमें जिस टाइम गोलियां चलाई जा रही है उसकी आवाज आ रही है, वो लग नहीं रहा कोई सिंपल हथियार इस्तेमाल किया गया। जो जी। आवाज है उससे बिल्कुल वो बहुत हाईली टेक्निक, मतलब नया तरह का वेपन लग रहा है। दूसरा सर, जो सिक्योरिटी हटाई उसकी भी फोटो लीक होगी। इन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने यहाँ से इतनी सिक्योरिटी हटा दी, क्या उसका भी इससे कोई लिंक है? देखिए, ये दो पहलू हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी हटाने वाला मामला तो गलत नहीं है। हमारे पंजाब में या हरियाणा जैसी स्टेट में क्या होता है कि हमारी जितनी पुलिस होती है उसका एक 35% से ज्यादा हिस्सा हाई सीनियर ऑफिशियल बताते हैं कि वो तो मुश्किल से चुनिंदा 10-20 लोगों की सिक्योरिटी में चला जाता है, आम लोगों को पुलिस नहीं मिलती। सिक्योरिटी हटाने का फैसला गलत नहीं है, लेकिन उसका प्रचार करना, ये बता देना कि इन लोगों की सिक्योरिटी हटा दी गई है, ये सच में कहीं ना कहीं एक ब्लंडर तो है। ये गैप रह गया है, ये एक ऐसा बोलिए कि नहीं होना चाहिए था। अब चाहे वो सिद्धू देखिए पहले से ही टारगेट पे हो, अब इसके साथ जुड़ गया, अब एक अच्छा काम जो है वो भी शक्की हो गया। अब प्रेशर सरकार के ऊपर है, वो अब डर के बैक फुट पे जाएगी, रोल बैक करेगी, सिक्योरिटी वापस देगी, नहीं देगी तो भी फंसेगी, देगी।
देखिए, इसके पीछे पॉलिटिक्स हुई है, इसका फायदा उठाया गया है, ये इस बात में कोई शक नहीं रहना चाहिए। तो सरकारों को चुपचाप काम करना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि सारे देश की सरकारें क्या करती हैं कि वो काम थोड़ा करती हैं, ढिंढोरा ज्यादा पीटती हैं, और वो कभी-कभी इस जोश में उनका आईटीएल सेल ये भी भूल जाता है कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसे लीक नहीं करना चाहिए। आपने किसकी सिक्योरिटी हटाई है? ये सचमुच में एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसे आप जन तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जन तक करके ये तो सीधा ही एकदम पंगा लेने वाली बात थी। तो ये सरकारों को, पंजाब सरकार को भी और बाकी देश की सरकारों को भी ऐसे बेवकूफियों करने से, वो क्या है कि ऐसे लोग सरकार सत्ता में आ जाते हैं आजकल, गुस्सा पब्लिक का किसी और वजह से होता है, एक पूरी की पूरी स्टेट उड़ जाती है, नई सरकार आ जाती है, नए लोग आ जाते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको कुछ नहीं मालूम, वो जोश में होते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि जोश में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ, तो वो ऐसी गलती हुई है। ये तो एक, ठीक है, अगर सिक्योरिटी हटानी थी, ये एक अच्छा कदम है सिक्योरिटी हटाना, लेकिन उसका ढिंडोरा पीटना ये छिछोरापन है, नहीं होना चाहिए था। और सर दूसरा जो गैंग वार पंजाब में हो रही है सर, इससे पहले भी की मतलब मिड्डू खेड़ा का जो मामला है सर, जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और बम्बिया ग्रुप है सर, ये इसका पॉलिटिकल कनेक्शन से कैसे देखेंगे सर इसको? देखिए, अगर आप गैंग वार की बात करेंगे तो देखिए भाई, इसकी काफी सारी परतें हैं, काफी लेयर्स हैं, इसे हम सिंगल लेयर नहीं मान सकते। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अगर राइज करते हैं तो उनके पीछे प्रशासन भी होता है, पुलिस भी रहती है, और पॉलिटिक्स तो रहती है। चिंता वाली बात यह है कि चाहे वो कोई भी गैंगस्टर हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हमारे बच्चे हैं वो। मेरे को इस चीज की तकलीफ होती है, वो हमारे नौजवान हैं। हमारे पास लोग बचे कितने हैं? हमारे पंजाब के तो आप मान के चलिए जितना यूथ है वो बाहर जा रहा है, तो हमारे पास चंद लोग बचे हैं, हम उनको मिस यूज कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम ही तो गैंगस्टर पैदा करता है, कोई माँ की कोख से थोड़ी कोई गैंगस्टर बन के आता है, क्रिमिनल बन के आता है। हम इन नौजवानों को, जिनका आपने नाम बताया, मेरे को तो उनका नाम भी ज्यादा नहीं मालूम, इनके हाथ में हम कत्ल वाली बंदूक पकड़ा रहे हैं। इनके हाथ में शूटिंग गन भी तो हो सकती थी, ये देश के लिए गोल्ड मेडल भी तो ला सकते थे, इतने डेयरिंग हैं तो ये मिलिट्री में जाके देश को बचा भी सकते थे, कमांडो भी बन सकते थे। लेकिन इनको ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब तो ऐसा भी है, इनका नाम भी इस्तेमाल होता रहता है, मेरे को मालूम नहीं है इसके बारे में ज्यादा, लेकिन क्या है कि वो जेल में बैठे हैं। लॉरेंस के बारे में मेरे को बताया किसी ने कि वो तो जेल में बैठा है, तो अब जेल में बैठा है, उसका नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। अब सरकार से अगर कोई मसला हल नहीं होता, वो डाल देगी लॉरेंस पे, और एक बंदा अंदर गया बेचारा, उसके ऊपर तो केस पे केस, अंदर बैठे पे केस ठोक देते हैं। आप बोल रहे हो कि लॉरेंस अंदर बैठा है, इसके बावजूद भी अगर उसका नेटवर्क चल रहा है, तो फिर आप लोगों के लिए लानत की बात है। आपका कैसा देश है? आप क्या कर रहे हो? इतनी पुलिस क्या कर रही है? उनको इस्तीफे देने चाहिए। ठीक है, मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है ये अपना नाम बचाने की कवायद भी रहती है। वो जेल में बैठा है, किसी बंदे के ऊपर डाल देते हैं पर्चा, वो बेचारा क्या कर सकता है? हमारा कितना यूथ इसी चक्कर में बर्बाद हो जाता है, ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। और जिसने पोस्ट डाली है सर, वो भी कनाडा में बैठे हैं सर, गोल्डी बराड जिसके नाम से पोस्ट आ रही है सर, की हम जिम्मेदारी ली है सर जिसने। चलो, ये तो पुलिस का भी जांच करेगी कि वो सच में गोल्डी ने डाली है, नहीं डाली, वो सच में गोल्डी का काम है कि नहीं है। ठीक है, पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी। हम मीडिया को तो मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, हमें कुछ ज्यादा मालूम नहीं। लेकिन मेरे को यह भी लगता है कि यहाँ पुलिस को भी इतनी जल्दी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अगर उनके पास कुछ क्लू है तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पास अगर कोई टिप है, कुछ लीड है ऐसी, तो उन्हें सीक्रेटली काम करना चाहिए, उन्हें रिजल्ट देना चाहिए। ये बयान देने वाली राजनीति बहुत खतरनाक है। आजकल ये फैशन हो गया है, चलो ये सोशल मीडिया पे चल के बयान दाग दो। सरकारें सोशल मीडिया से चल रही हैं, पुलिस सोशल मीडिया से चलने लगी है, कल को अदालतें सोशल मीडिया से चलेंगी। क्या बकवास है ये देश में, क्या हो रहा है? सिस्टम के नाम पे मजाक हो रहा है ये। तो पुलिस वाले आके सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं कि हमने पकड़ लिया बंदा। अरे भाई, तूने पकड़ लिया, पकड़ के उसको पेश करना, तब बात करना। ये अजीब किस्म का माहौल बन गया, हर एक आदमी को बाकाम कम है और उसको हर एक बंदे को सोशल मीडिया पे आके बयान देने की जल्दी है बस। अभी सर ये जो बार बार उधर से एक हत्या हो रही है, इधर से एक हत्या हो रही है सर, और ये आगे क्या लग रहा है सर, सिलसिला जो प्रशासन का जो रवैया सिलसिला रुकेगा या चलता रहेगा सर? ये बड़ा चिंता का विषय है सर। यही चिंता का विषय है कि राजनीति बहुत गलत तरीके से आगे बढ़ रही है और हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। मेरी चिंता तो देखिए यूथ की है। हमने अपनी उम्र जी ली है, हम 60 साल के हो गए हैं। अब हमने क्या करना है? अब तो नई जनरेशन को कमांड देने का वक्त है ना? और नई जनरेशन को हमारी जनरेशन के लोग ऐसे मिस यूज करते रहेंगे तो
ये एक चिंता की बात है, ये गलत है। हमेशा होता है, 72 से पंजाब में हम देखते आए हैं, 72 से हमारा यूथ मिस यूज हो रहा है। कभी पहले वो नक्सलाइट मूवमेंट के नाम पे मारे गए, फिर वो आतंकवाद के नाम पे मारे गए, फिर वो ड्रग्स की भेंट चढ़ गए, फिर कुछ बाहर चले गए, फिर अब गैंगस्टर। ये क्या सच्ची मुच्ची हमारे यूथ के साथ ठीक नहीं हो रहा।